नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले यूपी के बिजनौर की। कीरतपुर में एक ही समुदाय के दो पक्षों में पनप रहा विवाद। दरगाह शरीफ की जमीन पर हुए निर्माण को एक पक्ष के द्वारा दीवार तोड़ने को लेकर भारी रोष। एक पक्ष ने कहा कब्रिस्तान का रास्ता दरगाह कमेटी ने किया बंद, जबकि दरगाह कमेटी का कहना है कि दरगाह शरीफ की जमीन पर निर्माण कार्य कराया गया था। जिस समय लोग जनाजा लेकर कब्रिस्तान जा रहे थे, रास्ता बंद देकर दरगाह शरीफ पर हुए निर्माण को तोड़ डाला। इसी को लेकर दोनों पक्षों में अंदर ही अंदर पनप रहा विवाद। दरगाह कमेटी की मांग, खुलेआम निर्माण तोड़ने वालों पर हो कड़ी कार्रवाई। प्रशासन समय रहते इस ओर ध्यान दे। कीरतपुर की दरगाह हजरत दादा गुलाम मोहिंदुद्दीन का यह मामला बताया जा रहा है। तो सराफा व्यापारी के साथ मारपिटाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। सराफा व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकान बंद कर प्रदर्शन करते हुए थाने पहुंचे। आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। सराफा व्यापारी का कहना है कि उसके खेत से जेसीबी लगाकर मिट्टी उठाई जा रही थी। सराफा व्यापारी को पता लगा तो वो अपने खेत पर पहुंच गए। सराफा व्यापारी ने खेत से मिट्टी उठाने का विरोध किया। आरोप है कि एक नेताजी ने उनके साथ मारपिटाई शुरू कर दी और इसी विवाद को लेकर सराफा व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। मैं अपने खेत पे गया था। वहाँ पर मेरे खेत किनारे पर सरकारी विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से पुख्ता सड़क का निर्माण हो रहा है। जेसीबी मशीन वहाँ उपलब्ध ठेकेदार साहब ने मेरे खेत में मना करने के बाद भी चला रखी। जब मैं गया, मैंने उनसे मना करा, उन्होंने वो मशीन बंद करा दी। किसने की मारपीट आपके साथ? उन्होंने मशीन बंद करा दी। उसके बाद मैं अपने खेत पे बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था कि 112 नंबर आ गई, क्योंकि 112 नंबर को मैं कॉल करके मेरे वकील ने पूर्व घटना की जानकारी दे दी। तो बिजनौर में एक अज्ञात नवजात बच्चे का प्लॉट में शव पड़ा मिला। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एक प्लॉट में कूड़े के ढेर पे एक अज्ञात नवजात का शव पड़ा हुआ था। नजीबाबाद थाना क्षेत्र के भारत टॉकीज के पीछे रेलवे लाइन का यह मामला बताया जा रहा है। तो मथुरा में पोस्टमास्टर का अपहरण के बाद हत्या का शव जलाने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना शेरगढ़ पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई के दौरान पोस्टमैन का अपहरण कर हत्या करने वाले दो हत्यारे को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर दिया है। पुलिस की मुठभेड़ के दौरान पोस्टर के हत्यारों को लगी गोली लगने के बाद घायल अवस्था में दो बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए। घायल बदमाशों के कब्जे से एक टाटा पंच कार, 2 तमंचा, 315 बोर और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह पूर्व रामवीर, जो कांवड़ का रहने वाला था और पोस्टमास्टर था, उसकी अपहरण करके हत्या कर दी थी, जिसमें भारत और रंजीत निवासी अलावलपुर, थाना चांडक, जिला पलवल, हरियाणा के रहने वाले थे। उन्हें आज उसी में गिरफ्तार किया गया था। इसी दौरान गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने बताया था कि जिस तमंचे से हमने उसकी हत्या की है वह तमंचा पैगांव से आगे कोसी रोड पर छिपा रखा है। इसी की बरामदगी के लिए उसे यहाँ लेकर आए थे, जहाँ उसने मौके पर आकर तमंचा उठाकर पुलिस पर फायर कर दिया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मरक्षा फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और उसे पुनः गिरफ्तार कर लिया। मौके से एक 315 बोर का तमंचा, एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। तो मथुरा में थाना एक्सप्रेसवे पर लूट करने वालों से हुई पुलिस की मुठभेड़। थाना बलदेव पुलिस और रिवाजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट की घटना करने वाले 2 अभियुक्तगण को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर चुकी है। गोली लगने के बाद घायल लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। लुटेरों के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 खोखा कारतूस बरामद कर लिया गया। आज दिनांक 16 फरवरी 2026 समय करीब 10 बजे थाना बलदेव एवं जनपद की रिवाड़ी टीम के द्वारा संयुक्त रूप से संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी।
तभी मुखबिर ने आकर के पुलिस को सूचना दी कि 28 जनवरी 2026 को एक्सप्रेस वे पर हुई लूट की घटना के अभियुक्त आज फिर से किसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्सप्रेस वे कट के नीचे अपनी गाड़ी में खड़े हैं और लूट की योजना बना रहे हैं। तो वृंदावन में भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अभिनेत्री अनुष्का शर्मा मंगलवार को आध्यात्मिक प्रवास पर कान्हा की नगरी वृंदावन पहुंचे। दंपति ने परिक्रमा मार्ग स्थित श्री हित राधा कैली कुंज आश्रम में प्रसिद्ध संत हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के दर्शन किए। इस दौरान विराट अनुष्का भक्तिभाव में डूबे हुए नजर आए। उन्होंने संगत में बैठकर महाराज जी के प्रवचनों को एकाग्रता से सुना। आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद दोनों ने कुछ समय आश्रम की आध्यात्मिक शांति के बीच बिताया। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के NH2 अलीपुर ओवरब्रिज प्रयागराज नंबर की कार पर पीछे से एक कंटेनर चढ़ गया। कार चालक की अंदर फंसने से मौत हो गई। क्रेन के द्वारा डंपर और कार को अलग कर सड़क से किनारे किया गया, जिससे अन्य हादसे ना हो पाए। गैस कटर की मदद से कार की बॉडी काटकर चालक को निकालने का प्रयास पुलिस करती हुई नजर आई। हादसे के बाद कंटेनर चालक फरार हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के सदर क्षेत्र के राधा नगर स्थित सामुदायिक शौचालय, जिसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की बनती है, मगर जिम्मेदार स्वच्छ भारत मिशन को ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रही है। यही नहीं, शौचालय की सूरत बद से बदतर होती हुई दिख रही है। खड्डे का रूप धारण किए शौचालय के इर्द गिर्द किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे आए दिन लोग इस जानलेवा गड्ढे का शिकार हो जाते, मगर जिम्मेदारों के कानों में जू तक नहीं रेंगती है। चले बात होगी अब रामपुर की। रामपुर के थाना भोट क्षेत्र स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रिंसिपल पर नन्हे बच्चों के साथ अशोभनीय हरकत और प्राइवेट पार्ट दबाने का गंभीर आरोप लगा। घटना की जानकारी मिलते ही सिख समुदाय के लोग और अभिभावक बड़ी संख्या में स्कूल पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित भीड़ ने आरोपी प्रिंसिपल फादर की पिटाई कर दी, जिसका लाइव वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सर जी, ये बच्चे यहाँ पे कई दिनों से शिकायत कर रहे थे। पहले भी इसने शिकायत बच्चों ने करी थी कि बच्चों हमारे प्राइवेट फादर छूते हैं, ये फादर जो है। अच्छा। तो 3-4 दिन पहले भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए, तो इन्होंने माफ़ी मांग ली कि साहब आगे से ये नहीं होगा। ये परसों फिर ये छोटा सा बच्चा है यहीं का, रायपुर का, उसके साथ फिर इन्हें बदतमीजी की। अच्छा। तो आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अब कई लोग सामने बच्चे आए हैं, तो पुलिस ले गई है। एसओ वोट जो है इनको ले गए हैं, फादर को इनके। अच्छा। देखें जो भी कार्रवाई होती है। मैंने भी इसी वजह से हटाए थे। पहले भी इनकी ये हरकत इन्होंने बच्चों के साथ मेरे भी करी थी। मैंने यहाँ से बच्चों को हटा लिया है पहले ही। तो अब दोबारा फिर इनकी हरकतें सामने आई हैं, जो प्राइवेट पार्ट बच्चों को पकड़ के ये मतलब दिक्कत करते हैं बच्चों को। बच्चे डर के हमारे घर नहीं बताते। कौन सा स्कूल है ये सेंट फ्रांसिस स्कूल है। तो सड़क किनारे नाले में बुजुर्ग का शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 3 दिन से लापता था मृतक बुजुर्ग। 3 दिन से लापता था बुजुर्ग। शराब पीने का आदी था बुजुर्ग। खेतों में मजदूरी कर करता था जीवन यापन। मामला मौदहा कोतवाली क्षेत्र के कमहरिया गांव का है। तो लखीमपुर खीरी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। जिले की कोतवाली पलिया क्षेत्र में नगर पालिका के पास स्थित एक हेयर कटिंग सैलून में काम करने वाला सद्दाम नामक युवक पड़ोस की कॉस्मेटिक दुकान चलाने वाले दंपति की 7 साल की मासूम से छेड़छाड़ का आरोपी है। तो सुल्तानपुर में नगर क्षेत्र के डाकखाना चौराहा स्थित कैलाश आयुर्वेदिक औषधालय को चोरों ने निशाना बनाया। शटर को साइड से उखाड़कर अंदर घुसे चोर गले में रखे लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। अभी 2 दिन पहले औषधालय के संचालक दिनेश मिश्रा एसपी से मिलकर गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करते हुए भी नजर आए थे। कोतवाली में चोरी की रपट दर्ज करने के लिए तहरीर दी। शुभचिंतकों का दुकान पर लगा जमावड़ा। शहरवासियों के उड़े होश। चोर कैमरे में कैद हुआ। पुलिस फिलहाल चोर की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 17/2/2026 की सुबह थाना कोतवाली नगर के शाहगंज चौकी को सूचना प्राप्त हुई कि डाकखाना चौराहे के पास स्थित वैद्यनाथ एजेंसी, जिसके प्रोपराइटर का नाम दिनेश मिश्रा है, के यहाँ चोरी की घटना कार्य की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण किया जाएगा। चलिए बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। तो 11 फरवरी को IIT रुड़की के MBA द्वितीय वर्ष के छात्र की गंगनहर में डूबने की घटना के बाद आखिरकार छात्र का शव बरामद कर लिया गया। करीब 1 हफ्ते तक चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद ये सफलता हाथ लगी। रुड़की में अब तक का ये सबसे बड़ा संयुक्त रुड़की से इस वक्त एक बेहद दुखद खबर है, जहां पर 11 फरवरी को गंगनहर में डूबे IIT रुड़की के MBA द्वितीय वर्ष के छात्र का शव आखिरकार रेस्क्यू किया गया।
देखिए 11 फरवरी की इवनिंग की घटना है जिसमें आईआईटी के कुछ बच्चे जो नहर किनारे अमूमन जाया करते हैं वो बैठे थे, उनका कहना है। तो एक बच्चे का एक्सीडेंटली पैर फिसला और वो तेज बहाव में बह गया। उसी समय से पुलिस, जल पुलिस, एसडीआरएफ टीमें लगातार लगी थी। उसी नाइट को एनडीआरएफ ने भी हमें ज्वाइन किया था, लोकल गोताखोर, सारी चीज़ें लगातार पिछले 4-5 दिनों से रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन चल रहा था। नहर के पानी को भी रिड्यूस करने का 2-3 बार हुआ प्रयास, तो फाइनली आज वो उस बच्चे की बॉडी हमें मोहम्मदपुर झाल से मिली है और परिजनों ने आइडेंटिफाई किया कि हाँ, ये वही बच्चा है। बाकी पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। चलिए बात होगी अब राजस्थान की। फाल्गुन की शुरुआत के साथ रंगों की बौछार। गोविंद देवजी मंदिर में धूमधाम से खेली गई फूलों की होली। फाल्गुन माह की शुरुआत होते ही प्रदेश भर में होली की तैयारियां तेज हो गई है और इसी बीच राजस्थान के सीकर जिले से स्थित खाटू श्याम जी मेले की तिथियों का अब घोषणा भी किया गया है। ये मेला 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आज जयपुर के गोविंद देव जी के मंदिर के अंदर फाग महोत्सव हो रहा है और इस फाग महोत्सव के अंदर में आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है यहाँ पे फाग का आनंद लेने के लिए लोग आए हुए हैं। यहाँ तरह तरह की रंग वेशभूषा के अंदर में लोग अब जो है यहाँ आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि राजस्थान का जो फाग है वो बड़ा फेमस है। देश विदेश के लोग भी यहाँ पर फाग का आनंद लेने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि विश्व विख्यात खाटू श्याम जी का मेला भी राजस्थान में भरता है। साथ ही क्योंकि फागुन की जो मस्ती है वो अपनी चरम सीमा पे रहती है और ये चरम सीमा आप देख सकते हैं इन दर्शकों के माध्यम से कि कैसे यहाँ भीड़ का आरंभ लगा हुआ है। लोग श्याम बाबा के भजनों का आनंद ले रहे हैं और फूलों की होली खेली जा रही है। फूलों की होली के अंदर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देश विदेशी के पर्यटक भी साथ में आए हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात ये उठती है कि खाटू श्याम जी का जो फागुन का मेला है वो 21 से 28 तारीख तक होगा और यहाँ पर जो है होली खेली जा रही है। यहाँ श्याम बाबा के भजन गाए जा रहे हैं और यहाँ मंडली आई हुई है। हम अपने कैमरामैन के माध्यम से बताना चाहेंगे कि श्याम बाबा की जो झांकी, श्याम बाबा की झांकी भी जो है यहाँ पे सजाई गई है। साथ में जयपुर के राधे देव गोविंद देव जी के मंदिर की भी फोटो लगाई गई है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर फागुन का महीना स्टार्ट हो चुका है और फागुन के महीने में मस्ती और रंग बिरंगों का जो त्योहार है, यहाँ पे रंग बिरंगे होने के बाद यहाँ सब लोग आनंद लेते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जयपुर की फागुन का जो मौसम है वो अपने आप में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।